नमस्कार। बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड में कोविड वैक्सीनेशन आज से शुरू हो रहा है। देश भर में आज से शुरू हो रहा है। दरअसल सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। उत्तराखंड में 16 जनवरी को यानी कि 34 सेंटर्स पर वैक्सीन लगेगी। आज की हम बात कर रहे हैं। हर एक सेंटर पर 100 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। दून अस्पताल, सुशीला तिवारी अस्पताल जो है, यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी और हेल्थ वर्कर्स से सीधी बात करेंगे। सर्वर और पोर्टल की दिक्कत ना आए और 50,000 हेल्थ वर्कर्स का डाटा रिकॉर्ड में रहे, इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई है। सभी जिलों के लिए वैक्सीन भी पहुंचा दी गई है और तैयारियां जो है हर स्तर पर पूरी की गई है। तो आज बहुत बड़ा दिन है। आगे बढ़ते हैं। अपडेट जो है हम दीपांकर से लेंगे। तो दीपांकर, कुल मिलाकर हमने देखा जिस तरह से एक मॉक ड्रिल हुई यानी कि ड्राई रन हुआ, और आज वो दिन जिसका इंतजार था, किस तरह से तैयारियां की गई हैं, किस किस स्तर पर, बताइएगा हमारे दर्शकों को। बिल्कुल जीनत, अगर उत्तराखंड की बात करें तो 13 जिले यहां पर और 13 जिलों में 34 सेंटर कुल बनाए गए हैं। 34 सेंटर्स में 100 हेल्थ वर्कर्स को आज वैक्सीन लगाई जाएगी। और 34 सेंटर्स की अगर बात करें तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में 5, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में 4-4, नैनीताल में 3, और इसके अलावा जो 9 पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पर 2-2 सेंटर्स बनाए गए हैं। सभी सेंटर्स पर वैक्सीन पहुंचा दी गई है लगभग 2 दिन पहले, और वहां पर जो इंतजाम है कोल्ड चेन के वो पूरे किए गए। इसके अलावा राजधानी देहरादून का जो दून हॉस्पिटल है और हल्द्वानी का जो सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज है, ये 2 सेंटर्स ऐसे रहेंगे जो सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 वे कम्युनिकेशन करेंगे, यानी यहां पर जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनसे प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे और उनके अनुभव को जानेंगे। तो अब पूरी तैयारी यहां पर चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हो, गवर्नमेंट की तरफ से हो, कर ली गई है। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी डिस्ट्रिक्ट्स के डीएम को, सीएमओस को इस बात के निर्देश दिए हैं कि कहीं पर भी किसी तरह की कोताही ना बरती जाए, पूरी संजीदगी के साथ पूरा काम किया जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा अभियान है। और खास बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे अपने भरोसे के साथ शुरू करने वाले हैं, और सभी मुख्यमंत्रियों को उन्होंने इस बात के निर्देश दिए हैं कि जो कोरोना वैक्सीनेशन हो वो प्रॉपर तरीके से हो, वैक्सीन की कहीं पर किसी तरीके से कोई कमी की बात ना रहे। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन दी गई है जो फ्री लगाई जा रही है पूरी तरीके से। तो फर्स्ट फेज में हेल्थ वर्कर्स हैं जीनत, और हर दिन 100, मतलब हर सेंटर पे 100, यानी आज 3400 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। और यहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी डीएम हो, एसडीएम हो, यहां पर हेल्थ के वर्कर्स हो, हेल्थ ऑफिशियल्स हो, सभी को इस बात के निर्देश हैं कि तैयारी जो ग्राउंड पर रहे वो पूरी रहे। तो उम्मीद इसी बात की है कि जो 10:30 बजे प्रधानमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे तो सभी सेंटर से ये आज शुभारंभ होगा वैक्सीनेशन का। और उम्मीद इसी बात की है कि आने वाले दिनों में वैक्सीन के और फेजेस और डोज आएंगी और फिर आम लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचेगी। जीनत, ठीक, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। दीपांकर, आप रहिए हमारे साथ में। देखिए, ब्रिटेन की बात करें, हम अमेरिका की बात करें, भारत आज से उन देशों की श्रेणी में आ जाएगा जहां पर यह सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। दीपांकर, क्योंकि मॉक ड्रिल का हमने जिक्र किया, मैं चाहूंगी हम सरल शब्दों में अपने दर्शकों को यह समझाएं कि क्या पूरी प्रक्रिया है। वो इस वजह से क्योंकि एक अपील प्रधानमंत्री ने और तमाम स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों ने वो ये की है कि पैनिक क्रिएट नहीं होना चाहिए, लोग जो है अफवाहों से बचे, और वो बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल जीनत, ये जब वैक्सीन आने की बात हुई उसके बाद से तमाम तरह की बातें रही, और फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की बात कही कि वैक्सीन आ रही है तो आपको इसको पूरी सतर्कता के साथ आपको लगाई जाएगी, और इससे किसी तरह के भ्रम की स्थितियां ना पैदा करें अपने मन में, यानी जनता इस बात का भरोसा रखे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो वैक्सीन दी जा रही है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसके बाद मुख्यमंत्रियों ने तमाम जगहों पर बातचीत की और खुद इस बात का निर्देश दिए समाजसेवी संगठनों को या फिर बाकी तमाम हेल्थ वर्कर्स को, डीएम्स को, सीएमओस को, कि आप जनता में इस बात को जरूर पहुंचाएं कि वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है और सभी तरीके से इसे आप जो भी जिसको भी वैक्सीन दी जा रही है उसके लिए पूरी तरह सुरक्षित है। इसकी 2 डोज लगाई जाएंगी तो उसके लिए पूरी तैयारी की गई है। रही बात इसकी जो पूरी प्रोसेस है और जो जिस तरीके से ड्राई रन रहे पिछले 3, पहले ड्राई रन देहरादून डिस्ट्रिक्ट में हुए 5 सेंटर्स पर, उसके बाद फिर लगभग 130 सेंटर पर सभी 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट्स में हुए, फिर 309 सेंटर्स पर पूरे 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट्स में हुए, यानी 3 फेज का जो ड्राई रन रहा वो पूरी तरीके से सफल रहा। और उसका सरकार इसको इस बात
बात की उम्मीद है कि जो आज जब वैक्सीन लगेगी और वैक्सीनेशन का आज से जो प्रोसेस शुरू होगी वो पूरी तरीके से सफल रहेगी। लेकिन जो प्रोसेस है पूरी तरीके से जीनत वो ये है कि आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप जिस तरह इलेक्शन प्रोसेस में आप वोट देने जाते हैं इसी तरह आप सेंटर पर पहुंचेंगे, वहां पर आपके नाम का मिलान किया जाएगा। आप जो भी फोटो आईडी अपनी शो करेंगे, चाहे आप आधार कार्ड दिखाएं, चाहे वोटर आईडी दिखाएं, चाहे आप ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन के साथ आपको वैक्सीन दी जाएगी। उसके बाद सेकंड टाइम आपको कब आना है यह आपको बताया जाएगा और ये फेजेस रहेंगे। वहां पर इस बात के भी इंतजाम किए गए हैं कि अगर किसी की वैक्सीन लगने पर तबीयत बिगड़ती है तो उसके लिए भी वहां पर उसे आधे घंटे के लिए वेट करवाया जाएगा, ताकि वो बिल्कुल जब सही तरीके से फिट महसूस करे, जिसको वैक्सीन दी जाए तब उसको भेजा जाएगा घर। और आने वाले दिनों में इसी बात की उम्मीद है कि पहले हेल्थ वर्कर्स, फिर 50 से ज्यादा की उम्र के लोग, फिर वो लोग जो बीमार हैं और उसके बाद फिर थर्ड फेज में वो लोग आएंगे जो आम लोग हैं, आम जनता है। लेकिन पहली प्रायोरिटी हेल्थ वर्कर्स के लिए जो डायरेक्ट कोरोना पेशेंट्स के या तो संपर्क में है या उनका इलाज कर रहे हैं, अस्पतालों में डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, इसमें चाहे रेवेन्यू का स्टाफ हो, पुलिस स्टाफ हो, इनको प्राइमरी तौर पर इनको प्राथमिकता दी जाएगी। जीनत बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ। कुछ और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है वो एक बार दर्शकों के साथ हम साझा कर देते हैं। देखिए, क्योंकि हम बात करें 3 स्टेप्स हैं इसके, इसे ऐसे समझिए, रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स मैच किए जाएंगे और फिर आपको इंजेक्शन लगाया जाएगा, यानी कि वैक्सीन लगाई जाएगी। वो सेकेंड स्टेप है और आधे घंटे तक आपको देखा जाएगा कि आपके साथ किसी तरह का कोई चेंज तो नहीं हो रहा, कोई किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं, तो वो थर्ड फेज है। तो ये 3 स्टेप्स हैं जिसमें आपको वैक्सीन लगेगी। और बड़ी बात ये कि 1,13,000 वैक्सीन सेंटर की तरफ से मिलती हैं, उसमें 50,000 हेल्थ वर्कर्स को का वैक्सीनेशन होगा फर्स्ट स्टेप में। 34 स्वास्थ्य इकाइयों में जो है 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, यानी कि 3400 हो गई है। एक सेंटर पे 100 तो 34 सेंटर पे 3400 हो जाते हैं। 10:30 बजे का जो वक्त है, ये बड़ी बात हम आपको बता रहे, प्रधानमंत्री दून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज से जुड़ेंगे और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो हैं वो अस्पताल में शुभारंभ पर भी वर्चुअली जुड़ेंगे। अब हम अस्पतालों का जिक्र करते हैं दीपांकर, हम इंफॉर्मेशंस भी लगातार दे रहे हैं और हमने पैनिक वाले पॉइंट पे भी बात की, डोजेस पे भी बात की। अब ये कि बहुत सी जगहों पे ऐसे अफवाह है कि ठीक है बाद में इसका क्या प्राइस होगा, मुफ्त मिलेगी या नहीं मिलेगी। एटलीस्ट अभी जो वैक्सीन आई है वो तो मुफ्त है। बिल्कुल जीनत, ये बात जब वैक्सीन आई थी और जब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि वैक्सीन सभी स्टेट्स को भेजी जा रही है, तब मुख्यमंत्रियों ने अपनी बैठकें की थी और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सभी सीएमओस और सभी जो डीएम्स हैं उनके साथ बातचीत की थी और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि जनता को ये बात साफ तौर पर बताई जाए कि ये वैक्सीन पूरी तरीके से फ्री है, इसका कोई पेमेंट किसी को नहीं करना है और इस वैक्सीन की पूरी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की जा रही है। यानी अभी भी जो बात हम कह रहे हैं या फिर जो बात सरकार ने कही कि वैक्सीन पूरी तरीके से फ्री है, किसी को इसमें किसी बात की कोई पेमेंट नहीं की जानी है और ये सरकार की तरफ से एक सुरक्षा का एक बड़ा अभियान है। कोविड जो महामारी जिसमें दुनिया भर में तमाम देशों को चपेट में लिया और उत्तराखंड की अगर बात करूं तो 94,000 केसेस हाँ। आज की तारीख तक आए और 15 मार्च को पहला केस आया था, 15 जनवरी हो चुका है। 10 महीने में अलग अलग फेजेस रहे, उसमें लॉकडाउन के 3 महीने के रहे, उसके बाद अनलॉक की अलग अलग प्रोसेसेस रही, उसमें तमाम प्रवासी उत्तराखंड आए, तमाम जगहों से आए, लगभग 1596 लोगों की डेथ कल की तारीख तक हुई थी। तो तमाम तरह की स्थितियां रही जीनत और अब उन मुश्किलों के बाद लोगों को एक बड़ी राहत मिलने जा रही है। तो सरकारों की तरफ से यही आश्वासन है कि वैक्सीन पूरी तरीके से फ्री है, इसे पूरी तरीके से आप यूज कर सकते हैं और आपको किसी तरह के भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जीनत बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये दीपांकर, हम जब उत्तराखंड की बात करते हैं कि ऐसा स्टेट, पहाड़ी स्टेट, वहां पर रीच बहुत सरल नहीं होती है, तो वो अपने आप में एक टास्क हो जाता है। फिर स्टोरेज एक बहुत बड़ी बात है कि स्टोरेज भी करना मेडिसिन को उस हिसाब से, उस लिहाज से भी क्या तैयारियां हैं? इस लिहाज से अगर बात करें तो जीनत, जो वैक्सीन का जो कोल्ड चेन का जो मेन सेंटर है वो राजधानी देहरादून में है और राजधानी देहरादून से ही वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। वो जो स्पेशल वैन्स हैं उनमें डीप फ्रीजर लगाए गए हैं, उनमें कूलर फैंस लगाए गए हैं ताकि जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाना है जो वैक्सीन है उसके लिए वो टेम्परेचर मेंटेन रहे। इसके अलावा जो बॉक्सेस हैं उसके अंदर किस तरीके से आइस के साथ जो भी व्यवस्था रहती है टेक्निकली वो व्यवस्था की गई है ताकि वैक्सीन जब तक पेशेंट को लगे या जब तक जो उसका बेनिफिशियरी है उस
तक लगे उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो पैरामीटर्स हैं, वो पूरी तरीके से वैक्सीन उस टेम्परेचर में मेंटेन रहे। तो इस बात की लगभग 350 सेंटर पूरे स्टेट में कोल्ड चेन के तैयार किए गए हैं। इसके अलावा वैन्स का इंतजाम किया गया है, 140 नई एम्बुलेंसेज लगाई गई है। इसके अलावा जो डीएम्स को कहा गया है कि जहां पर भी एक्स्ट्रा स्टाफ की जरूरत है, नर्सिंग लेवल पर हो या दूसरे किसी लेवल पर हो, टेम्परेरी स्टाफ की जरूरत हो, उसको फुलफिल किया जाए। ये खुद मुख्यमंत्री निर्देश दे चुके हैं 2 दिन पहले की बैठक में। तो यानी चाहे कोल्ड चेन की बात हो, चाहे सेंटर्स तक पहुंचने की बात हो, चाहे वैक्सीन के टेम्परेचर मेंटेन करने की बात हो, चाहे उसके बेनिफिशियरी तक पहुंचने की बात हो, उसका बेनिफिशियरी को उसके इंजेक्शन लगने की बात हो, फिर बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन हो, बेनिफिशियरी की पूरी देखरेख हो, फिर सेकंड फेज कब इसका होना है 28 दिन बाद, जो बेनिफिशियरी जिसको आज वैक्सीन लगेगी उसको 28 दिन बाद कैसे किस तरीके से लगनी है, उसको कैसे इंफॉर्मेशन दी जाए, फिर सेकंड फेज की तैयारी किस तरीके से की जाए, ये पूरी बातें हैं जीनत। और सबसे बड़ी बात जो उत्तराखंड के लिहाज से रहेगी अभी आने वाले 2021 में, और जो खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कह चुके हैं कि 2 चुनौतियां उनके लिए साल 2021 में सबसे बड़ी है। एक तो कुंभ का आयोजन और दूसरा कोरोना का वैक्सीनेशन। और कुंभ के आयोजन के दौरान करोड़ों लोग आएंगे, इस बात की उम्मीद है। हालांकि कितनी भीड़ आएगी अभी सरकार को तय करना है, लेकिन कुंभ को लेकर मुख्यमंत्री ने साफ प्रधानमंत्री से बात कही थी कि हमें प्रायोरिटी पर रखा जाए कुंभ को, क्योंकि कुंभ में करोड़ों लोग आएंगे और वहां पर वैक्सीन का अच्छा इंतजाम हो सके। तो उम्मीद इसी बात की है कि जो आने वाले दिन होंगे, आने वाले महीने होंगे फरवरी तक का, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन और मिलेगी। उम्मीद यही है जीनत। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर दीपांकर, जैसे हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, टूरिज्म स्टेट भी है ये, लोग आते जाते हैं। हमने प्रवासियों वाली स्थिति भी देखी, सबसे ज्यादा जब लोग जो हैं जो किसी वजह से काम के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं, राज्यों में, फिर वो वापस आए, तो हमेशा एक अलर्ट मोड पर उत्तराखंड को रहना पड़ा। और ये कोविड फाइट में भी हमने देखा। तो और ये चीज जो प्लस पॉइंट है वो माइनस में भी जाता है कि फिर खतरा भी, जैसे आप नंबर्स बता रहे थे कोविड मरीजों के और फिर मरने वालों के आंकड़े, तो हम हमेशा से ऐसा लगता है जैसे सुई की नोक पर ही है। अब यहाँ पर प्रशासन के साथ साथ लोगों की भी उतनी ही जिम्मेदारी बन जाती है कि जो बेसिक नॉर्म्स हैं, आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क मैंडेटरी है, तो वो भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभियान है और शायद हम सबकी उसमें जिम्मेदारी है। दीपांकर, अब बिल्कुल जीनत, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन को लेकर बात कही थी तो उन्होंने ये बात कही थी कि दवाई भी और कढ़ाई भी, यानी आपको दवा भी दी जाएगी, लेकिन जो सख्त फैसले हैं, जो कढ़ाई के जो नियम है, वो आपको फॉलो करना ही होंगे। वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो। और जीनत, जो बात आपने कही कि जो आपको थोड़े कड़े स्टेप लेने पड़ेंगे, अगर बात हम परसों मकर संक्रांति के स्नान की करें तो हरिद्वार में तमाम लोगों के चालान, लगभग 1000 से ज्यादा लोगों के चालान बिना मास्क की वजह से हुए हैं। वहीं जो लोग गांव में पहुंच रहे हैं उनकी निगरानी सही तरीके से हो। तमाम केसेस उत्तराखंड में पिछले 10 महीने में ऐसे आए जहां जिस गांव में कोई भी पेशेंट नहीं था और 100 से ज्यादा लोग, कई परिवार एक साथ कोरोना की चपेट में आए। ऐसे तमाम उदाहरण है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में, अल्मोड़ा में, टिहरी में, रुद्रप्रयाग में, ऐसे बड़े बड़े गांव जो चपेट में आ गए सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से। तो उस बात को भी यहां पर सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि अनुभव इस तरीके के रहे हैं कि जहां एक व्यक्ति की वजह से तमाम लोगों को कोरोना संक्रमण से जूझना पड़ा है। ठीक, अपडेट्स हम लेते रहेंगे। वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो जाएगा, 10:30 बजे का वक्त है और उसके बाद की हर तस्वीर न्यूज़ 18 आपको सबसे पहले दिखाएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग है आज बीजापुर शेप हाउस में। शाम 6 बजे का वक्त तय हुआ है इस मीटिंग के लिए और इस मीटिंग में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी, सीएम भी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे, 5 सांसद, पार्टी के महामंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे। उधर शुक्रवार को देहरादून में त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री के कोविड से ठीक होने के बाद ये पहली बैठक थी। बैठक में 17 प्रस्ताव आए और सभी पर मुहर लग गई। उत्तराखंड उच्च शिक्षा पुस्तकालय सेवा संवर्ग की नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। पौड़ी के राठ कॉलेज में 4th क्लास के 16 पदों को खत्म करने पर फैसला लिया गया। राज्य के एडिड कॉलेज राज्य यूनिवर्सिटी से एफिलेशन जो है बेसिकली वो नहीं लेंगे तो उन्हें अनुदान नहीं दिया जाएगा, यानी कि एफिलेशन मैंडेटरी है। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के बुनकर और सिलाई कारीगरों की मजदूरी 50% बढ़ा दी गई है। ये एक अच्छा स्टेप माना जा रहा है। राज्य के पर्यटन पर एक रियलिटी टीवी शो बनाने का फैसला हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड एक टूरिज्म स्टेट है। 12 करोड़ 21 लाख की लागत से ये शो बनेगा और अमिताभ बच्चन इस शो के होस्ट होंगे।
विभागों के टेंडर अब सूचना विभाग के बजाय खुद संबंधित विभाग जारी कर सकेंगे। आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को 15 अगस्त और 26 जनवरी पर रिहाई के लिए नई नियमावली बनाई गई है। बद्रीनाथ धाम में आर्किटेक्चर सर्विस के लिए अब टेंडर नहीं होगा। INI डिजाइन स्टूडियो को काम सौंपा गया है। साल 2020 में बिकने से रह गई 101 शराब की दुकानों को 50% राजस्व पर देने का फैसला लिया गया। तो ये वो बड़े फैसले हैं जो कल कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए, वो हम आपको बता रहे हैं। अमिताभ बच्चन द्वारा उसे होस्ट किया जाएगा, जो उत्तराखंड के हमारे ब्रांडिंग करेंगे, पर्यटन की शूटिंग करेंगे, राज्य में ही करेंगे, तो उसका एक पूरी वो बनेगी। तो वो इन 3 चैनल पे लगातार 1 साल तक नहीं बनाएंगे भी और फिर चलाएंगे 12 करोड़। राम मंदिर को लेकर सहयोग राशि जुटाई जा रही है। शुक्रवार को उत्तराखंड में इसकी शुरुआत सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से हुई। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने सहयोग राशि का चेक सौंपा। VHP और संघ के नेताओं ने सीएम आवास पर जाकर सीएम त्रिवेंद्र से मुलाकात की और इसी दौरान सीएम ने रामलला के लिए भेंट स्वरूप चेक सौंपा। इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगे और उत्तराखंड में इस अभियान की शुरुआत सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से ही हुई है। उधर बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया। भगत ने कहा है कि अगर इंदिरा को ज्यादा दिक्कत है तो अपना इलाज कराएं, उनका घाव नहीं भरा है तो डॉक्टर के पास जाएं, इसमें वो कुछ नहीं कर सकते। असल में कुछ दिन पहले भीमताल में भगत ने इंदिरा को लेकर बेहद विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया। बाद में विवाद के बाद खेद भी प्रकट किया। मुख्यमंत्री तक ने खेद प्रकट किया था, लेकिन अब देखिए बंशीधर भगत फिर से अपनी बात पर आ जाते हैं और कह रहे हैं कि इंदिरा अपना इलाज कराएं। मैंने तो सीधी बात एक सामान्य भाषा में कही और उनको खराब लगी, तो मैंने उसी हृदय की गहराइयों से उसके लिए खेद व्यक्त कर दिया, वापस ले लिया। अब उसके बाद भी घाव बना हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूँ, फिर डॉक्टर ही कुछ करेगा। तो हमारे बड़े बड़े नेताओं की छोटी छोटी बातें। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से गणेशपुर सहारनपुर के बीच बन रहे 19 किलोमीटर हाईवे को लेकर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र राज्य सरकारों के साथ नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड प्रमुख वन संरक्षक को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि सड़क चौड़ीकरण में राजाजी पार्क के लिए जा रही 10 हेक्टेयर जमीन के बदले पार्क का क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा या नहीं। साथ ही कोर्ट ने पूछा है कि राज्य सरकार की वानिकी पॉलिसी क्या है और एक पेड़ काटने पर कितने पेड़ लगाने का प्रावधान है, जरा बताया जाए। उत्तराखंड में पिछले 2 महीने में 76,000 वोटर्स बढ़े हैं। निर्वाचन आयोग ने जब 16 नवंबर को वोटर लिस्ट जारी की थी तब उत्तराखंड में 77,38,000 से ज्यादा वोटर्स थे, लेकिन करीब 2 महीने में ही वोटर्स का ये आंकड़ा बढ़कर 78 लाख के पार पहुंच गया है। इसकी वजह रिवर्स माइग्रेशन और नए वोटर्स का जुड़ना बताया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा 13,95,000 वोटर्स देहरादून में हैं। दून में इन 2 महीनों में 16,000 से ज्यादा नए वोटर्स ऐड किए गए हैं। हरिद्वार में 20,000 नए वोटर्स ऐड हुए हैं। यहां कुल वोटर्स की संख्या 13,54,000 से ज्यादा हो गई है। निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी तक अपडेट की गई वोटर लिस्ट की जानकारी साझा की है। टोटल वोटर्स जो है हमारा 78,15,192 वोटर्स अभी हो चुके हैं। हमारा जो लास्ट टाइम में इसको करने के पहले जो वोटर्स थे वो 77,38,000 थे, तो अभी वो 78,15,000 हो चुके हैं। और अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। श्रीनगर बेस अस्पताल में 54 साल के कोरोना मरीज की इलाज के दौरान मौत। बीजेपी विधायक बिशन सिंह चुफाल ने पिथौरागढ़ में बंदरबाड़ा लगाने की मांग की है, क्योंकि पहाड़ों में बंदर और सुअर अभिशाप बन गए। आम आदमी पार्टी ने स्कूलों की सेल्फी खिंचाकर अल्मोड़ा के गांधी पार्क के सामने प्रदर्शनी लगाई। चमोली के गौचर में पुलिस ने 2 युवकों को स्मैक पाउडर के साथ पकड़ा। चारधाम यात्रा 4 महीने बाद शुरू होगी, लेकिन रुद्रप्रयाग डीएम ने बैठक कर अभी से अधिकारियों को यात्रा की तैयारियों में जुटने के लिए कहा है। करके उठा लीजिए बड़ा